बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और हम कर रहे थे उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व। वर्किंग विद द टेक्स्ट में हम पहुंचे थे। वर्किंग विद द टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, डज निषद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ? हाउ डज ही फील अबाउट हिम? क्या निषद माया के साथ एग्री हुआ मिस्टर नाथ के बारे में? क्या निषद माया से एग्री हुआ मिस्टर नाथ के बारे में और वो उनके बारे में क्या महसूस करता है? सो आंसर 3। वर्किंग विद द टेक्स्ट का थर्ड आंसर कि क्या निषद एग्री हुआ, वो क्या फील करता है? सो नो, निषद डजंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। ठीक है, निषद एग्री नहीं हुआ मिस्टर नाथ के साथ। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ। ठीक है, उसे बहुत बुरा लग रहा था मिस्टर नाथ के बारे में। बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज अ पुअर एंड लोनली मैन। बिकॉज ही थिंक्स दैट he is a poor and lonely man। निषद क्यों माया के साथ एग्री नहीं होता है मिस्टर नाथ को लेके? उसे बहुत बुरा लगता है मिस्टर नाथ को लेके क्योंकि he thinks वो बहुत ही गरीब और अकेला इंसान है। he also feels that he is a generous man। उसे क्या लगता है? वो बहुत ही दयालु है, जनरस मैन है। बिकॉज ही गिव्स टिप्स टू रमेश रेगुलरली। क्योंकि वो रमेश को रेगुलरली टिप्स देता है तो उसे लगता है वो बहुत ही दयालु है। ही इज डिटरमिन्ड टू फाइंड why he is so thin and lonely। ठीक है, सो निषद एग्री नहीं होता है माया के साथ मिस्टर नाथ को लेके। उसे बुरा लगता है मिस्टर नाथ के बारे में। उसे लगता है कि वो गरीब है और अकेला है। उसे ऐसे भी लगता है कि वो जनरस है। जनरस मतलब बहुत दयालु है क्योंकि वो रमेश को रेगुलरली टिप्स देता है। और वो डिटरमिन्ड है ये फाइंड करने के लिए कि वो पतला और लोनली क्यों है। मतलब डिटरमिन्ड है वो, उसने ठानी है कि वो पता करके रहेगा कि वो अकेला क्यों है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्किंग विद द लैंग्वेज। सो वर्किंग विद द लैंग्वेज में क्या है? वर्किंग विद द लैंग्वेज, द वर्ड टिप हैज ओनली 3 letters बट मैनी मीनिंग्स। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। अब देखो TIP टिप। अब यहाँ पे ये 10 के 10 में सब में टिप वर्ड यूज हुआ है। देखो, फिंगर टिप्स, द टिप ऑफ योर नोज, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, हैव समथिंग ऑन द टिप। TIP टिप, और ये 10 के 10 में टिप वर्ड यूज हुआ है। पर आप देखोगे 10 के 10 में टिप का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, सो हमको मैच करना है। ये मैच विद भी है आपका। ठीक है, सो मैच करेंगे हम। सो फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का मतलब इस तरह से गिनना कि मतलब बिल्कुल उंगलियों पे है। ठीक है, कि कि तुमने मेरे को तुमको कितने रुपए देने हैं, वो तो मेरी उंगलियों पे है। ठीक है, मुझे आपको इतने रुपए देने हैं, ये तो मेरी उंगलियों पे है। सो फिंगर टिप्स पे होना मतलब द एंड्स ऑफ वंस फिंगर, मतलब फिंगर टिप्स, यहाँ टिप्स। ठीक है, सो फिंगर टिप्स मतलब एंड ऑफ वंस फिंगर। सो कहाँ है एंड ऑफ वंस? ये रहा। ठीक है, सो ये फर्स्ट हुआ आपका। सेकेंड, द टिप ऑफ योर नोज, आपकी नोज की टिप, आपकी नाक की टिप। सो नाक की टिप का मतलब आपकी नोज की टिप ही हुई। सो इसका मतलब क्या हुआ? ये रहा, पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। ठीक है, फिंगर टिप मतलब उंगलियों की टिप और टिप ऑफ योर नोज मतलब आपकी नोज की टिप। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, मतलब पानी जो है
बकेट से बाहर निकालना, ठीक है। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, जो पानी है बकेट से बाहर निकालना। सो उसका मतलब खाली करना, बकेट खाली करना मतलब बाल्टी खाली करना। तो इसका मतलब एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट, टिल्टिंग इट मतलब उल्टा करके खाली करना। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आपके टंग, आपकी टिप पे, मतलब हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आपके टंग के टिप पे कुछ होना। सो हैव समथिंग ऑन द, बी अबाउट टू से समथिंग। सो मतलब बोलने पे आना, भाई बस ये मैं बोलने ही वाला था, ऐसे बोलते ना, अभी मैं बोलने ही वाली थी, वैसा कुछ। सो फोर्थ। फिफ्थ, टिप द बोट ओवर, ठीक है। टिप द बोट ओवर, मेक द बोट ओवर टर्न, ठीक है, मतलब बोट को पूरा घुमा देना। टिप द बोट ओवर मतलब मेक द बोट ओवर टर्न। टिप हिम अ रुपी मतलब किसी को पैसे टिप में देना। सो टिप हिम अ रुपी का मतलब कहाँ है, गिव अ रुपी टू हिम टू थैंक हिम, ठीक है, उसको टिप देना थैंक यू बोलने के लिए। सो 6th नंबर, ये 6th हुआ। 7th, द टिप ऑफ द बैट, बैट की टिप, तो उसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द बैट, बैट का आखिरी हिस्सा। फिर 8th नंबर, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। सो द पुलिस वर टोल्ड और वॉर्न्ड, पुलिस को वॉर्न किया गया, भाई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया वैसा। इफ़ यू टेक माई टिप, अगर तुम मेरी टिप ले लो, अगर भाई तुम मेरी एडवाइस लो, बोलते हैं ना मेरी एडवाइस लेगा तो। सो इफ़ यू टेक माई टिप मतलब एडवाइस लेना। द बैट टिप्ड द बॉल मतलब बैट ने बॉल को टिप किया, बैट ने बॉल को टच किया, नहीं बोलते हैं कि मेरी बैट ने सिर्फ टिप ही किया था, टच ही किया था, ठीक है। सो इस तरह से बहुत ही इजी थे, मतलब बस मैच ही करना है। टिप, देखो यहाँ टिप का मतलब ये उंगलियों का ऊपर का हिस्सा, टिप ऑफ योर नोज मतलब पॉइंटेड हिस्सा, टिप द वाटर, टिप मतलब उल्टा करो, ठीक है। सो ये सब है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2, द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड accomplice have very similar meanings but each word is typically used in certain phrases. Can you fill in the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 में बिजनेस का क्या होगा, पार्टनर, ठीक है, बिजनेस पार्टनर। माई ब्लैंक ऑन द जर्नी, ठीक है, सो माई कंपेनियन। देखो द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर हैव वेरी सिमिलर बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। देखो मोस्टली इन चारों को लेके आपको वर्ड्स पूरे करने हैं, ठीक है। हेल्पर मतलब हेल्प करने वाला, कंपेनियन मतलब साथीदार, पार्टनर भी मतलब ऐसा ही होता है, अकम्प्लिस मतलब भी साथ देने वाला, ठीक है। सो बिजनेस के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है, बिजनेस पार्टनर। आप बिजनेस हेल्पर, बिजनेस कंपेनियन, बिजनेस अकम्प्लिस नहीं, आप बिजनेस पार्टनर ही बोलते हो, ठीक है। फिर माई ब्लैंक ऑन द जर्नी, माई कंपेनियन मतलब मेरा साथीदार, मैं जर्नी पे जा रहा हूँ, ये मेरा साथीदार है। जैसे भाई आप जा रहे हो, आप 2 फ्रेंड्स जा रहे हो, ठीक है, 2 फ्रेंड्स कोई भी, ठीक है, तनिष्क और जश, ठीक है। सो तनिष्क और जश, तो ये क्या हुए, कंपेनियन हुए ना, साथीदार हुए ना। आई एम मदर्स लिटिल ब्लैंक, मैं मेरी मम्मा का छोटा सा हेल्पर हूँ। आप हेल्पर हो ना अपनी मम्मा के, छोटे से हेल्पर, ठीक है। अभी लॉकडाउन में तो बहुत, आप तो कितना हेल्प करने लगे हो, ठीक है, आई होप आप करते हो। अ फेथफुल ब्लैंक सच एज अ डॉग, अ फेथफुल कंपेनियन, ठीक है, अ फेथफुल कंपेनियन, अ फेथफुल कंपेनियन सच एज अ डॉग। 5th, द थीव्स अकम्प्लिस, थीफ का मतलब थीफ का वो कहते हैं ना, अकम्प्लिस मतलब उसका पार्टनर, क्राइम में उसका पार्टनर,
फाइंड अ गुड, क्या फाइंड करना है? फाइंड अ गुड हेल्पर, एक अच्छा हेल्पर ढूंढ लो। टेनिस, गोल्फ, ब्रिज। टेनिस के साथ क्या लिखेंगे? टेनिस के साथ पार्टनर, गोल्फ पार्टनर या ब्रिज पार्टनर। हिज ब्लैंक इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज, अकम्प्लिस। तो यहाँ देखो अकम्प्लिस मतलब जो बुरे काम होते हैं ना, जैसे देखो थीफ, चोर का साथीदार, क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो अकम्प्लिस वर्ड हमेशा नेगेटिव में यूज होता है, अकम्प्लिस, ठीक है। बाकी कंपेनियन का मतलब होता है साथीदार, ठीक है। सो देखो मतलब भाई मेरा दोस्त, बिजनेस के साथ पार्टनर होता है। अ फेथफुल कंपेनियन, कंपेनियन साथीदार हुआ, ठीक है। डॉग कंपेनियन, फ्रेंड जैसा, ठीक है, फ्रेंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो देखो लेट अस लुक एट द वर्ड ब्रेक। ब्रेक वर्ड से मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड। अभी यहाँ पे ब्रेक के मीनिंग निकालने हैं आपको, ठीक है। सो सबसे पहले है द स्टॉर्म ब्रोक। तो स्टॉर्म ब्रोक का मतलब स्टॉर्म ब्रोक, ठीक है। सो स्टॉर्म ब्रोक का मतलब यहाँ ढूंढेंगे हम। सो दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड। स्टॉर्म ब्रोक मतलब आंधी आई, ठीक है। सो हम वेदर, जब भी वेदर की बात करते हैं मतलब मौसम में हुआ ना ये स्टॉर्म, मतलब आंधी। आंधी कहाँ? मौसम में ही आई होगी ना। डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? दिन चालू हुआ, दिन की शुरुआत होती है तब हम कहते हैं डे ब्रेक हुआ। सो डे ब्रेक क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट। सो ये फर्स्ट नंबर, मतलब दिन की शुरुआत, डे ब्रेक मतलब बिगिनिंग ऑफ लाइट। थर्ड, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, मतलब आपकी आवाज बदल रही है ना, आप बड़े होते जा रहे हो, आवाज बदल रही है। तो इसका इस वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक का मतलब चेंजिंग एज ही ग्रोज अप। हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, उसकी आवाज मतलब एकदम टूट गई और वो बोल नहीं पाई, रोने लगी। सो कुड नॉट स्पीक वॉज टू सैड टू स्पीक, मतलब वो इतनी दुखी थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। कुड नॉट स्पीक या वॉज टू सैड टू स्पीक। सो फोर्थ नंबर। फिर द हीट वेव ब्रोक। हीट वेव ब्रोक का मतलब क्या होता है? एक मतलब कुछ फटना, ठीक है। सो हीट वेव ब्रोक का मतलब कुछ फटना। इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी। सो हीट वेव ब्रोक मतलब ये फिफ्थ। सिक्स्थ, ब्रोक द बैड न्यूज, खराब खबर सुनाना। सो ब्रोक द बैड न्यूज मतलब किसी को खराब खबर सुनाना। सो कहाँ गया खराब खबर? जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज, किसी को बुरी खबर सुनाना। सो प्यार से किसी को खराब खबर सुनाना। सिक्स्थ, ब्रेक अ स्ट्राइक। सो ब्रेक अ स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? ब्रेक, देखो अब रहा क्या? एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, ठीक है। सो इसमें तो ब्रेक अ स्ट्राइक क्या होता है? मतलब स्ट्राइक मतलब आपको पता है ना, वर्कर्स वगैरह उनकी मांगे पूरी कराने के लिए स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक नहीं, बंद का ऐलान, तो वैसा कुछ। सो एंड इट बाय मेकिंग वर्कर्स सबमिट। सो ब्रेक अ स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक को तोड़ना, स्ट्राइक को एंड करना, ठीक है। तो वर्कर्स को मना के स्ट्राइक को तोड़ना, ठीक है। सो ये 7th नंबर। इसमें देखो फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन, और बोले एक और कोई शब्द लिख लो ब्रेक के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आपके मन में कोई भी वर्ड या कोई भी मीनिंग आए आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर स्पीकिंग पार्ट है। स्पीकिंग पार्ट मतलब आप लोगों के लिए कि आपको खुद आपस में भाई आपको डिटेक्टिव खेलना है और ये कुछ आपको आंसर्स करने हैं। फिर ये राइटिंग पार्ट है। राइटिंग पार्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सो मैं ही करा लेती हूँ आपको। राइटिंग पार्ट में क्वेश्चन 1, पेज नंबर 95। हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज? राइट अ पैराग्राफ और 2 अबाउट हिम। आपको क्या लगता है मिस्टर नाथ कौन है, उसके बारे में पैराग्राफ लिखो। सो पेज 95 पे राइटिंग पार्ट, क्वेश्चन 1।
सो मिस्टर नाथ कौन है आपके हिसाब से? तो मिस्टर नाथ आपके हिसाब से कौन है कि भाई वो एक मिस्टर नाथ is a lean and thin person. He might have met with some serious accident. मिस्टर नाथ है, मिस्टर नाथ एक दुबले पतले इंसान थे और उनको एक मतलब एक बुरा एक्सीडेंट ही मतलब आप क्या सोचते हो? तो मतलब आप क्या सोचते हो ये आप लिख रहे हो कि हमें लगता है मिस्टर नाथ एक दुबले पतले इंसान हैं, शायद उनका कभी कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया हो विथ फायर, शायद उनका कभी फायर के साथ आग वाग में उनका कुछ आग से सामना हो गया हो, which has resulted in many scars of his face, in many scars on his face, जिसकी वजह से उनके मुंह पे इतने सारे दाग हो गए थे। मतलब आप क्या सोचते हो कि मैं सोचता हूँ कि मिस्टर नाथ एक लीन और थिन पर्सन है, उनको कभी आग के साथ एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हो गई होगी जिसकी वजह से उनके मुंह पे दाग हैं। पीपल आर स्कैर्ड अबाउट हिम, फॉर दो स्कार्स, लोग बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं, उनसे डरे हुए होते हैं। पीपल आर स्कैर्ड अबाउट हिम फॉर दोज स्कार्स विच गिव हिज फेस, मतलब लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों? उन दाग की वजह से, उनके मुंह पे जो दाग है ना उनकी वजह से लोग डरते हैं उनसे। विच गिव्स हिज फेस एन अगली इम्प्रेशन, मतलब वो बहुत ही बदसूरत दिखते हैं तो लोग उनसे डरते हैं, उन दागों की वजह से वो बुरे दिखते हैं तो लोग उनसे डरते हैं। ठीक है। ही रियलाइजेस द सेम, तो वो ये बात समझ गए हैं कि लोग उनसे डरते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं, तो मिस्टर नाथ ये बात समझ गए हैं, ये उनको रियलाइज हो गया है। ठीक है। तो इसीलिए एंड दैट इज वाई ही प्रिफर्स लिविंग अलोन, और इसीलिए वो अकेले अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं कि लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एंड अवॉइड्स गोइंग आउट, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकलते हैं कि लोग मुझे देख के बातें ना बनाएं। अवॉइड्स गोइंग आउट। ठीक है। ही टॉक्स लेस, वो बहुत कम बात करते हैं। बट इज अ वेल मैनर्ड पर्सन, पर बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है। एंड इज पोलाइट टूवर्ड्स एवरीवन, वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है और हर किसी की तरफ बहुत पोलाइट है। एंड इज पोलाइट टूवर्ड्स एवरीवन, और वो हर किसी की तरफ पोलाइट है। ठीक है। सो वो कम बात करते हैं पर एक बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड पर्सन है और हर किसी की तरफ पोलाइट है। एंड इज पोलाइट टूवर्ड्स एवरीवन। ठीक है। तो वो अभी अब खुद से किससे कंसल्ट करा रहे हैं? ही इज रेगुलरली कंसल्टिंग, मतलब वो कंसल्टिंग ले रहे हैं किससे? ही इज रेगुलरली कंसल्टिंग माया एंड निशात्स मदर, वो माया और निशात की मम्मा से कंसल्टिंग ले रहे हैं। हु इज अ डॉक्टर, मतलब क्योंकि उनकी मदर डॉक्टर है इसलिए वो रेगुलर कंसल्ट करते रहते हैं उसे। क्यों? मे बी ही इज नॉट कीपिंग वेल, शायद वो ठीक नहीं रहते। ही इज नॉट कीपिंग वेल एंड
दैट कुड बी द रीजन बिहाइंड हिज, वो ठीक नहीं रहते हैं, ठीक है, बिहाइंड हिज गॉन्ट अपीयरेंस, वो ठीक नहीं रहते हैं और यही कारण है कि वो हमेशा गॉन्ट मतलब हमेशा एकदम थके थके से बीमार बीमार से दिखते हैं, ठीक है, ऐसे अजीब से दिखते हैं क्योंकि वो बीमार ज्यादा रहते हैं। ही हैज अ ब्रदर who visits him every Sunday, उनका एक भाई है जो उनको हर संडे संडे मिलने आता है। टू फाइंड आउट अबाउट हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में पूछने, टू फाइंड आउट अबाउट हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ में बारे में पूछने आता है। मिस्टर निषाद is not much interested about nitty-gritties of life, मतलब उसे लाइफ का तड़का भड़का पसंद नहीं है, मतलब लाइफ में रोमांच हो, लाइफ में निटी ग्रिटी मतलब उन्हें मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है लाइफ में, भाई लाइफ में चेंज हो ऐसा कुछ नहीं। अबाउट निटी ग्रिटीज इन लाइफ मतलब छोटी छोटी खुशियाँ ये सब उनको नहीं समझ आता है। एंड प्रिफर ईटिंग सेम सिंपल फूड डेली, वो रोज एक जैसा खाना खाते हैं। मतलब ये सब आपको मिस्टर नाथ के बारे में शॉर्ट में बताना था, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई दुबला पतला सा है, उसके मुंह पे शायद दाग इसलिए हुए हों क्योंकि कभी उसकी लाइफ में कोई फायर इंसिडेंट हुआ हो और वो इसलिए उसको लगता है लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलता है और वो बीमार भी बहुत रहता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर से कंसल्ट भी करता रहता है और इसलिए वो अजीब सा दिखता है। उसका एक भाई है जो संडे संडे उसे मिलने आता है कि उसकी हेल्थ कैसी है वो पूछने। मिस्टर नाथ, यहाँ नाथ होगा, मिस्टर नाथ इज नॉट मच इंटरेस्टेड अबाउट निटी ग्रिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, वो लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्ट मतलब उसको नहीं है इंटरेस्ट। एंड प्रिफर ईटिंग सिंपल फूड डेली, रोज वही वही सेम सेम खाना खाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, व्हाट एल्स, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एल्स डू यू थिंक निषाद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम, आपको क्या लगता है निषाद और माया और क्या ढूंढ निकालेंगे उनके, देखो स्टोरी तो आधे में पूरी हुई पर आपके हिसाब से वो और क्या ढूंढेंगे उसके बारे में। हाउ विल दे एवर बी फ्रेंड्स, क्या वो कभी दोस्त बन पाएंगे। थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो। एंड राइट अ पैराग्राफ और टू कंटिन्यू द स्टोरी, इसके बारे में सोचो और बताओ कि क्या निषाद और माया उनके बारे में और जानकारी निकाल पाएंगे, क्या वो कभी दोस्त बनेंगे। तो आप ये सोच के एक अपने हिसाब से स्टोरी कंस्ट्रक्ट करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको कहूँगी कि आप ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आप ट्राई करना क्या लिख रहे हो, मैं आपको बताती हूँ आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। सो हम मतलब निषाद और माया और क्या फाइंड कर सकते हैं। सेकंड का आंसर, निषाद एंड माया would have found out that the Sunday visitor is Mr. Nath's brother, शायद निषाद और माया ये पता लगा पाए कि जो संडे को मिलने आता है वो उसका भाई हो, शायद ये वो पता लगा पाए, शायद वो ये पता लगा पाए कि मिस्टर नाथ यूज्ड टू वर्क, ये मतलब आप अपनी सोच लिख रहे हो, ठीक है, आप अपनी सोच लिख रहे हो कि निषाद माया क्या पता लगा सकते हैं।
मिस्टर नाथ यूज्ड टू वर्क फॉर अ बिग प्राइवेट कंपनी। जो मिस्टर नाथ हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करा करते थे। एंड हैज़ लेफ्ट द जॉब फॉर वाइल, एंड हैज़ लेफ्ट द जॉब फॉर वाइल बिकॉज। देखो मिस्टर नाथ बड़ी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते होंगे और उन्होंने अभी अभी जॉब छोड़ा है। बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये मतलब आप अपनी सोच लिख रहे हो कि क्या हो सकता है। फिर आगे क्या हो सकता है, निषाद और माया आगे क्या कर सकते हैं। निषाद सक्सीड्स इन befriending him, शायद निषाद उसका फ्रेंड बन जाए, आगे जाके उसका फ्रेंड बन जाए। एंड गोज टू हिज हाउस, एंड गोज टू हिज हाउस एवरी इवनिंग, और रोज शाम को उसके घर जाए, रोज शाम को उसके घर जाए। टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने रोज उसके घर जाए। He finds Mr. Nath a caring and loving person, a caring and loving person। ठीक है, उसको मिस्टर नाथ एक केयरिंग और लविंग पर्सन दिखे थे। He becomes a frequent visitor to his place, वो उसकी जगह पे फ्रिक्वेंटली आते थे। माया regrets about her earlier thoughts अबाउट मिस्टर नाथ। तो माया को मतलब जो उनके शुरू के जो विचार हैं, माया को वो बुरा लगेगा। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आगे कैसे स्टोरी बन सकती है, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं आगे कैसे स्टोरी बन सकती है। तो आप लिख रहे हो कि निषाद और माया शायद उनको पता लगे कि जो संडे को आता है वो शायद उसका भाई है। फिर मिस्टर नाथ एक बड़ी कंपनी में शायद काम करते हो, शायद उन्होंने जॉब छोड़ी हो कुछ ही टाइम से क्योंकि वो ठीक नहीं रहते थे। निषाद उनके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है और रोज़ शाम को उनके घर जाता है। तो वो मिस्टर नाथ को देखता है वो कितने केयरिंग हैं, कितने लविंग हैं, और वो उनको रेगुलरली मिलने जाता है। ठीक है, सो माया जो है वो उनके मतलब माया को बुरा लगता है कि मैंने कितना बुरा सोचा मिस्टर नाथ के बारे में। सो माया रिग्रेट्स अबाउट हर अर्लियर थॉट्स। सो माया को बुरा लगता है। शी फील्स सॉरी अबाउट इट, तो माया को बहुत ही गिल्टी फील होता है। शी फील्स मतलब आप अपनी तरफ से स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हो, मतलब ये सब हो सकता है। शी फील्स सॉरी अबाउट इट, उसे उसके बारे में बहुत ही दुख है कि भाई मैंने गलत सोचा। सो इस तरह से स्टोरी ऐसे पूरी हो सकती है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है। सो यहाँ पे देखो आपने सेकंड नंबर भी कर लिया कि भाई सो क्वेश्चन 3 कंडक्टिंग अ सर्वे है, भाई सर्वे करना है। कभी आपने किसी चीज़ का सर्वे किया, सर्वे मतलब भाई सर्वे का मतलब कोई चीज़ के बारे में तहकीकात करना, पता करना। ठीक है, सो ये भी ऐसे ही है। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स। सो स्टेप 1 स्टेप 2 ये भी मतलब आपके लिए ही है। ठीक है, अगर आपको ये करने में इंटरेस्ट है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो मोस्टली ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में से पूरा हुआ।
मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत छोटे क्वेश्चंस करा देती हूँ, मे बी आपको काम आए कभी एमसीक्यूज वगैरह में या कभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में काम आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करा देती हूँ। सो सम एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब शायद कभी आपको काम आ जाए इस चैप्टर में, आउट ऑफ द ब्लू कभी आ जाता है कुछ। सो वाई माया कॉल्ड निषाद 7। माया निषाद को 7 क्यों बुलाती थी? सो क्या है उसका आंसर? माया निषाद को 7 क्यों बुलाती थी? सो आंसर, निषाद्स नेम meant the 7th note, मतलब निषाद नाम का मतलब होता है 7वां सुर। 7th note मतलब 7वां सुर ऑन द म्यूजिकल स्केल, ऑन द म्यूजिकल स्केल मतलब संगीत का 7वां सुर। सो माया कॉल्ड हिम 7। सेकेंड, अच्छा ये पूरी स्टोरी कौन सुना रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नरेटर इन द लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव स्टोरी कौन सुना रहा है? सो आंसर, कौन किसने पूरी स्टोरी नरेट की है? सो माया ने, ठीक है। सो माया इज द नरेटर इन द लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। थर्ड, माया के हिसाब से जो मिस्टर नाथ के मुंह पे इतने गहरे धब्बे हैं उसका राज क्या है? सो अकॉर्डिंग टू माया, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड मिस्टर नाथ्स स्कार्स, ठीक है। माया के हिसाब से जो मिस्टर नाथ के जो धब्बे हैं, मुंह के धब्बे हैं, उसका कारण क्या है, उसका राज क्या है? सो उसका राज है, अकॉर्डिंग टू माया, मिस्टर नाथ would have got his scars in a shoot out with the पुलिस, ठीक है। सो माया के हिसाब से जो मिस्टर नाथ है उनको ये जो स्कार्स या ये जो दाग उनके फेस पे होंगे पुलिस के साथ झड़प में लगे होंगे, पुलिस के साथ झगड़ने में लगे हुए होंगे। फोर्थ, व्हाट डिड मिस्टर नाथ थॉट, what did Mr. Nath thought Nishad had come to his place the second time for? मिस्टर नाथ ने क्या सोचा, निषाद उनके घर पे दूसरी बारी क्यों आया होगा? सो आंसर, मिस्टर नाथ thought Nishad had again come to his place in search of his marbles. मिस्टर नाथ को लगा
कि निषाद फिर से उसके घर इसलिए आया है ताकि वो उसके कंचे ढूंढ पाए। ठीक है, पहले मतलब उसने अपने मार्बल्स गुम किए थे तब गया था, तो मिस्टर नाथ को यही लगा कि वो अपने मार्बल्स ढूंढने ही आया है। ठीक है, 5th नंबर। क्वेश्चन 5, हाउ वॉज निषाद स्पेंडिंग हिज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। निषाद, ये जो निषाद को छुट्टी मिल गई, अचानक से स्कूल से छुट्टी मिल गई, वो उसको कैसे गुजार रहा था? अचानक से जो स्कूल में छुट्टी मिल गई उसको कैसे गुजार रहा था? सो आंसर, निषाद वॉज लाइंग ऑन हिज बेड। निषाद अब बेड पे पड़ा था एंड रीडिंग अ कॉमिक बुक, और बुक रीड कर रहा था। ऑन हिज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। सो निषाद जो है बेड पे पड़ा था और वो कॉमिक बुक रीड कर रहा था। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनचाही, अचानक से जो छुट्टी मिल गई, वो उनको बारिश की वजह से जो छुट्टी मिल गई वही। 6th, व्हाट वाज द कंडीशन ऑन विच निषाद सेड ही विल कोऑपरेट विद माया? निषाद ने माया के आगे क्या कंडीशन रखी, मतलब उसने क्या बोला कि मैं तेरे से कोऑपरेट करूंगा, किस पॉइंट पे मैं तेरे साथ कोऑपरेट, मतलब मैं तेरा साथ कब दूंगा? सो निषाद सेड, निषाद ने क्या बोला माया को? निषाद सेड ही विल कोऑपरेट विद माया ओनली इफ she will stop calling Mr. Nath an escaped crook। मतलब वो घड़ी घड़ी मिस्टर नाथ को भागा हुआ कैदी ना बोले, तब तक मैं भाई कोऑपरेट नहीं करूंगा, तो उसको ऐसे बोलना बंद कर। ठीक है, सो इस तरह से माया ने, मतलब उसने उसके सामने कंडीशन लिखी। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, आप बताओ कि जो निषाद था वो इतना दया क्यों आ रही थी उसको मिस्टर नाथ पे? सो व्हाट मेड निषाद टर्न सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक मतलब किसी के प्रति दया आना। क्यों इतनी दया आ रही थी उसको उस पर? सिंपैथेटिक टूवर्ड्स मिस्टर नाथ। निषाद को इतनी ज़्यादा दया क्यों हो रही थी? क्यों मिस्टर नाथ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा था वो? सो क्या कारण है क्यों उसको इतनी दया आ रही थी? सो निषाद टर्न्ड सिंपैथेटिक टूवर्ड्स मिस्टर नाथ। उसको मिस्टर नाथ पे दया क्यों आ रही थी बताओ? उसे मिस्टर नाथ पे दया आ रही थी सीइंग हिज गॉन्ट अपीयरेंस। उसका गॉन्ट अपीयरेंस देख के उसको दया आ रही थी। गॉन्ट का मतलब वही बीमारी वाला, मतलब बीमार बीमार सा दिखता था। हिज एटीट्यूड चेंज्ड फर्दर, मतलब वो उसका सोचने का ढंग और बदल गया। हिज एटीट्यूड चेंज्ड फर्दर व्हेन ही केम टू नो, व्हेन ही केम टू नो, इसका सोचने का नजरिया और बदल गया जब उसे पता लगा, व्हेन ही केम टू नो दैट ही यूज्ड टू गिव रेगुलर टिप्स। उसको और मतलब वो और उसके बारे में अच्छा सोचने लगा जब उसे पता लगा कि वो रेगुलर टिप्स देता था। मतलब रमेश को टिप मतलब देते हैं ना भाई, कोई लाए तो उसको खुशी मिले, उसके लिए थोड़े पैसे, तो वैसे उसने उसको टिप दिया करता था। टू रमेश
फॉर ब्रिंगिंग हिज फूड, मतलब उसका खाना खाने के लिए उसको टिप्स देता था, उसको वो भी अच्छा लगा बहुत। देन ही ऑल्सो रिमेंबर्ड, फिर उसको देन ही ऑल्सो रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, फिर उसको अपने माँ के भी शब्द ख्याल आए। दैट मिस्टर नाथ इज अ पोलाइट मैन, उसकी माँ ने भी एक बार ही बोला था कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, सो ये सब कारण थे कि निषाद को उन पे दया आई। ठीक है, सो यही आपकी स्टोरी थी और मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए आपको, और चैप्टर तो मैंने समझाया ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। बाय चांस आपको एग्जाम में और ज़्यादा कहीं से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उस टाइम क्या कर सकते हो, देखो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, और आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें से ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, सो वैसा भी आप, तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस करने में मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ गई होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। फाइनली हमने एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग वी कंप्लीटेड, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए, वी डिड टेक्स्ट बुक 2। सो फिर भी आई विल सजेस्ट अगेन, मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी एक और बारी पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, साइड में मीनिंग्स लिखे होते हैं वो भी एक बारी पढ़ लेना, सो एकदम चैप्टर एकदम दिमाग में ही बैठ जाए, कभी आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से करना, एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग, रीड द चैप्टर एंड व्हाट्सएप मी द होल वर्क। थैंक यू।